अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक और नई एपिसोड आपके साथ। सलामत रहें, खुश रहें, शाद-ओ-बाद रहें और जिएँ। आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ, गो के वही हालात हैं, वही मौसम है, वही ईरान है और कुछ मिलता ही जुलता होगा आज भी हमारी कहानी भी। मैं क्लास 4th में थी, चौथी क्लास में थी और हमारी जो यूनिफ़ॉर्म हुआ करती थी, वो ऊँचे सॉक्स होते थे और स्कर्ट होता था, यहाँ तक कि फ्रॉक होती थी और थोड़ा सा हिस्सा पिंडली का खाली होता था, उस पर कोई कपड़ा नहीं होता था। तो मैं शायद कुछ कर रही होंगी, स्कूल में शैतानी या कोई चीज़ मैं कर रही थी, लड़ाई कर रही थी या कुछ हो रहा था, कुछ झगड़ा या कोई चीज़ हुई थी मेरी स्कूल के अंदर। तो हमारी जो सिस्टर्स होती थी, कॉन्वेंट था, हमें मेरे सिस्टर पकड़ के ले गई और उन्होंने केनिंग कहलाती थी उस ज़माने में। केनिंग वो नीम की लकड़ी पतली सी होती थी और उसके ऊपर से वो छाल उतार देते थे और उससे आपकी पिटाई होती थी। तो मुझे केनिंग रूम में ले गए जहाँ केनिंग होती थी और मुझे उन्होंने मेरी टीचर सिस्टर ने मुझे केनिंग उससे मेरी पिटाई की। उसको ही कहते थे केनिंग हो रही है और एक जो थी बहुत ज़ोर से मेरी टांग के ऊपर आन के लगी यहाँ पे और बहुत दहशत ज़दा चीज़ होती है वो। वो हो गई, हम घर आ गए और मैंने अम्मी को नहीं बताया कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी का पता था गुस्सा। तो हमारी अम्मी हफ्ते में एक दो दफ़े हमें अपने हाथों से नहलाती थी। बड़ा डीप नहलाना होता था वो, नाखून साफ़ करना, घिसना, ये वो। जब अम्मी की अपनी भी छुट्टी होती थी और घिस के मैल निकालना हम लोगों का ऐसे सर बहुत डीपली धोना। हफ्ते में 2-4 दिन के अंदर अम्मी ये किया करती थी। तो उस दिन जब अम्मी ने किया तो हमारे पिंडली के ऊपर ये ज़बरदस्त केन का निशान देख लिया उन्होंने, पूरा उभरा हुआ लाल। और अम्मी वहीं रुक गई कि अम्मी ने मुझसे कहा ये क्या हुआ। तो मुझे फिर पूरी बात बतानी पड़ी कि क्या किस्सा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी टीचर थी, किसने ये किया। मैंने नाम बताया टीचर का और अम्मी ने मुझे जैसे तैसे जल्दी से पानी वानी डाल के कपड़े पहनाए। कपड़े पहन के अम्मी ने भी फ़ौरन कपड़े बदले और मेरा हाथ पकड़ा और फ़ौरन घर से निकल गई मुझे लेके, चलो। और पहुंच गई उस टीचर के घर और रास्ते भर मुझसे पूछती गई पूरा सिलसिला क्या हुआ ये वो। और फिर उसके बाद उन्होंने जो घर का दरवाज़ा ऐसे खटखटाया जैसे तोड़ देंगी। और मैं अम्मी को देख रही थी कि आज होगा क्या पता नहीं। तो वो दरवाज़ा खुला और वो टीचर सामने आई परेशान, और मैं भी थी। और अम्मी ने पूछा नहीं कि मैं अंदर आ जाऊँ, धाड़ से अम्मी अंदर सीधी मेरे साथ। और अम्मी ने कहा उसको हाथ पकड़ के कहा ये क्या है, ये क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ, ऐसे ये क्या किया है। तो वो कहने लगी वो ये यूँ, कैसे मेरे बच्चे को मारा, कैसे तुमने मारा, ऐसे अम्मी कर रही थी। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और अम्मी ने ये कह के ना, अम्मी ने उसको इतनी ज़ोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, 2 मारे। और उसके बाद फिर उसको धक्का दिया पीछे और वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। और अम्मी ने कहा मैं रिपोर्ट करूँगी तुम्हें, क्योंकि अम्मी मेरी एजुकेशन में टीचर थी। अम्मी ने कहा मैं रिपोर्ट करूँगी तुम्हें। और वो फिर वो उस पर आ गई, माफ़ी तलाफ़ी पे, ख़ातून जो थी टीचर। और उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था कि इतनी ज़ोर का निशान आ जाएगा, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़ोर की लगेगी। अम्मी ने जो उसको सुनाई है उसको और जो उसका हाल किया। मैं जब ये सब कुछ देख रही थी तो मेरे ऊपर जो स्कूल का और टीचर का अथॉरिटी बैठी थी खौफ की,
एक एक पावर की अथॉरिटी, वो मेरी अम्मी ने चकनाचूर कर दी मेरे सामने कि टीचर स्कूल कोई अथॉरिटी नहीं होती, जो भी गलत काम करे उसको पकड़ना पड़ेगा। तो उस वाक़ये से आज तक मैं अथॉरिटी सिर्फ उसको मानती हूँ जो असूलों पे होता है। जो बदतमीज़, बदतहज़ीब, बुरे काम करने वाला, रोब झाड़ने वाला, अपने आप को ऊपर से चालाकी से मुझ पे हावी आने वाला है या किसी दूसरे पे या मेरे कामों पे, मुझे वो अथॉरिटी नहीं लगता, बैठता ही नहीं दिलो दिमाग में। मुझे उसका पावर मेरे दिमाग पे नहीं आता, क्योंकि वो बचपन में मेरा सेट हो गया है। और आज तक मुझे स्कूल कभी अथॉरिटी ही नहीं लगा, मुझे टीचर की पावर नहीं लगी। उस दिन के बाद से मैंने टीचर को कोई पावरफुल नहीं समझा, क्योंकि एक बच्चे के लिए स्कूल के अंदर टीचर पावर होती है। वो पावर का पहला इंटरेक्शन होता है बच्चे के लिए, पावर और मातहत, हावी और मातहत, टीचर हावी, बच्चा मातहत। ये पहले से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है और फिर ज़िंदगी के हर हिस्से में वो मातहती रहती है उसके अंदर, वो कभी आज़ाद नहीं होता। ये टीचर और बच्चे के रिलेशनशिप में डाल दिया जाता है। उस्ताद और टीचर के बच्चे के रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें पावर आ जाता है। आप वो पावर, अगर अच्छा उस्ताद भी है, शफ़ीक भी है, मगर बच्चे को पता है कि ये मुझसे ज़्यादा ऊंचा है, ये मुझसे ज़्यादा ऊंचा है। अब वो शफ़क़त है तो शफ़क़त पता लग जाएगी पावर की। अगर वो हमारी टीचर जैसा है जिसने मारा मुझे इतनी बुरी तरह, तो पता लग जाएगा ये अथॉरिटी, ये पावर जो है ना ज़ालिम है, इसके आगे झुकना नहीं है, इसको बताना है, इसको तोड़ना है, इसका जवाब देना है, इसको मानना नहीं है सिर्फ इसलिए कि टीचर है, नहीं मानना है। किसी को हक नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाने का। आप पुलिस वाले को तो यूनिफॉर्म दे के कर देते हैं कि इस पर हाथ नहीं उठाना है। अवाम के ऊपर क्या करते हैं, क्या चीज़ पहनाते हैं उसको, क्या देते हैं कि इस पर हाथ नहीं उठाना है, उसके लिए क्या करते हैं। तो मेरे यहाँ तो मैंने तो वो चौथी जमात में सीख लिया था, और मेरी अम्मी ने डेमोन्स्ट्रेट करके मुझे दिखा दिया था कि चाहे कोई भी हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। बेटा जीना तो है तो ऐसे जीना है। और वो मेरे लिए आज तक राह बन गई कि मुझे इस तरह से कोई नहीं कर पाया, आज तक दबा पाया। अल्लाह की मर्ज़ी से, खौफ से, हाथ उठा के, पावर से, अपना अथॉरिटी के ज़रिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, हमें तो अथॉरिटी हमारे दिमाग में बैठती ही नहीं। गंदे, बुरे, बदतमीज़ लोगों की अथॉरिटी हमारे दिमाग में तो बैठती नहीं है बिल्कुल भी। और हम उसका मुकाबला करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए, और अब भी करते हैं और उसी को बताते भी हैं। अथॉरिटी के नीचे जीना नहीं होता, सिर्फ ज़िंदा रहना होता है। वो ज़िंदा तो रहने देती है आपको, जीने नहीं देती। जीना है तो अथॉरिटी के आगे झुकना नहीं है, बराबर से रहना है, और उसके सामने ज़लील अपने को नहीं करना है, कमज़ोर नहीं करना है। वो आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता अपनी अथॉरिटी की वजह से, उसको इख्तियार नहीं है, उसको हक नहीं है। और कितनी छोटी उम्र में मैंने ये जीने का सबक सीख लिया था। किसी दर्सगाह में, किसी स्कूल कॉलेज में जाके दर्स नहीं सीखा था, बस जी रहे थे, उसके अंदर सीख रहे थे, जो हो रहा था उसके अंदर चल रहे थे, उसके अंदर दर्स मिल रहा था। ज़िंदगी बहुत बड़ा दर्स देती है जीने का, ज़िंदगी के अंदर ही जीने के दर्स हैं, एक्शंस हैं, बशर्त है कि आप जिंदों की तरह जी रहे हो, तो आपको वो नज़र आ जाते हैं। मेरी अम्मी भी दरगुजर कर सकती थी कि चलो बेटा उस्ताद है, कर दिया तो कोई बात नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा, मरहम वरहम लगा देती, कोई मिठाई ला के खिला देती, कोई घर के अंदर बड़बड़ा लेती, बदतमीज़ है मेरी, अपने दोस्तों में कह देती मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया, देखो ये स्कूल ऐसा है, यूँ ऐसा है, ये ऐसा है। लगा टीचर के साथ जाके कुछ ना करती, उधर जाके कुछ नहीं करती, पीछे पीछे बुड़ करते रहते, बस ख़त्म। अगर वो मैं देख लेती तो मैं भी फिर यही सोचती कि ऐसे ही होता है,
पिटाई खा लेते हैं, मार खा लेते हैं, उसके बाद घर बैठ के ऐसे ऐसे कर लेते हैं। किसी से बता देते हैं, कोई बेचारा कहता है हाय तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, ये तो नहीं करना चाहिए था, ये तो बड़ी बदतमीज़ टीचर थी ये। बस ये थोड़ी सी कैथारसिस से बातें बातें करके बात ख़त्म। मैं भी यही सीख लेती अगर मेरी अम्मी ने ये किया होता तो, और नज़रअंदाज कर दिया होता, और ये सोचा होता अब मैं जाके टीचर से कैसे बोलूँ, वो तो फिर और करेगी मेरे बच्चे के साथ, और पता नहीं क्या करेगी आगे क्या नहीं। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि 100% बिलीव उनकी अल्लाह पे इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बाकी अल्लाह मालिक है, अभी जो करना है वो करना है, आगे का अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो जो लम्हा अभी आया नहीं है उससे डर जाना, अभी हुआ नहीं उससे पहले से ही डर के बैठ जाना, और अपने आप को ज़लील होने को सह जाना, कि वो आपको ज़लील कर दे और आप उसको सह के बैठ जाए क्योंकि आगे की मुश्किलात के डर से। ये क्या जीना हुआ, ये तो ज़िंदा भी नहीं रहना हुआ, इसको तो ज़िंदगी भी नहीं कह सकते, जीना तो कुजा। शुक्र है अल्लाह का कि इन मौक़ों से मैं गुज़री, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया। फिर हाज़िर होंगी और जीने के तजुर्बात के साथ। सलामत रहें, खुश रहें, शाद आबाद रहें।